इसका पार्ट 1 सुन सकते हैं ताकि आप ब्लेस हों। आज मैं आपके साथ ये बात करूंगी, हमने लास्ट टाइम सीखा कि किरदार के साथ आपको, बिना किरदार के आपकी प्रेयर आंसर नहीं लाती। लाइफ को करेक्ट करके फिर प्रेयर करें, क्योंकि बाइबल कहती है गुनाहगार की दुआ भी गुनाह की नहीं जाएगी। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि हम पहले तौबा करें और फिर पूरे दिल के साथ उसके फजल वाले तंग के पास आकर इस ईमान के साथ दुआएं करें कि हमारी दुआ को खुदावंद कबूल करेगा और वो उसका जवाब देगा। और आपकी दुआएं खुदावंद के कलाम में से होनी चाहिए और आपकी दुआएं आप ही के गिर्द घूमती नहीं रहनी चाहिए। हालेलुया। आज हम इस पर सीखेंगे। तो मेरी ये आपको मैं एडवाइस दूंगी कि आप पिछला सरमन जरूर जाके सुने, ताकि आज का जो सेकंड पार्ट है आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है मत्ती 6 बाब और उसकी 5वीं आयत से, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खाना में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। यानी कि तुम्हारी दुआएं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। समझ आई? हालेलुया। नंबर 1 कि आपकी दुआएं इसलिए नहीं कि मैं ध्यान कोई नहीं, सिर्फ क्या कि मम्मी डांटती है कि दुआ करो तो ऊंची ऊंची शुरू कर ली, या कुछ लोगों को मालूम हो तो इसलिए चौक पे जाके अपने आप को हाथ उठा उठा के रास्तेबाज। ये नहीं कि तुम दूसरों को मत दिखाओ, बाजारों में जाकर या दिखावे के लिए ऊंची आवाज में और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए दुआएं ना करो। नंबर 2 के बाद देखो, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने पर्सनल प्रेयर की बात की कि आपकी प्रेयर शख्सी दुआ होना जिसमें सिर्फ आप हो और खुदावंद हो। उसमें आपके बच्चे ना हो, आपकी बीवी ना हो, आपका शौहर ना हो, आपकी कलीसिया ना हो, आपकी टीम ना, कोई ना। हालेलुया। सिर्फ आप हो और खुदावंद हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे भी आप ही को अकेले खुदावंद के आगे खड़े होना। तो जरूरी है कि आप अपना दरवाजा बंद करके, दुनिया से अपने फोन को शट ऑफ करके, हर एक चीज से डिस्कनेक्ट होके आप अपना दरवाजा बंद करके खुदावंद के साथ वक्त बिताएं। और उसमें क्या करना है वो मैं अभी आगे बताऊंगी कि उस पर्सनल प्रेयर को आपको कैसे करना है। लेकिन पहली बात, आपकी दुआ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरों को इम्प्रेस करें कि मैं बहुत दुआ करता हूँ। नंबर 2, आपकी पर्सनल प्रेयर। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम झुंड में या इकट्ठे कलीसियाई तौर पर दुआ ना करें, ये नहीं। बाइबल कहती है जमा होने से बाज ना हो। कलीसिया ने, पूरी कलीसिया ने एक मन होकर लौ लगाकर दुआ की। 120 लोगों ने, शागिर्दों ने, यीशु मसीह की माँ और बहुत सी औरतें और यीशु मसीह के शागिर्द और उसके भाइयों ने और बहुत से और लोग थे, और 120 की जमायत ने मिलकर बैठकर रूह कुदुस के लिए मांगी दुआएं की, जो अमाल 2 बाब में उसका रिजल्ट देके पाक रूह उतरा और वो सब रूह से भर गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आप इकट्ठे होकर दुआ करते हैं वो दिखावे की है, नहीं। आपको मालूम होता है कि दिखावे की प्रेयर कि अंदर से कुछ नहीं, जस्ट आप दिखा रहे हैं कि मैं दुआ कर रहा हूँ। हालेलुया। ऐसी दुआ आपका कनेक्शन नहीं जोड़ती आपके बाप के साथ। दूसरी बात, आपकी पर्सनल प्रेयर होना बहुत जरूरी है। फैमिली प्रेयर की ब्लेसिंग अलग है जो कि आपको करनी है ताकि आपका खानदान दुआ करना सीखे। और एक और बात, जिस खानदान में बनती नहीं, आप फैमिली प्रेयर करना शुरू करो, आपकी बनना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। सिर्फ आप 10 मिनट 15 मिनट बैठो स्टार्टिंग में, उसके बाद वो बढ़ जाएगी कि खुदा हम तेरे साथ पूरा कराना चल सके। और बस इस तरह से बाइबल पढ़ो और एक गीत गाओ, 2 गीत गाओ। शुरू में आप इतना भी करो, आप देखोगे कि आपकी फैमिली में से वो जो एक बेइत्तेफाकी की स्पिरिट थी, लड़ाई झगड़े की, जो बनने नहीं देती थी, जो एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं करने देती थी, वो छोड़ के जाएगी। हालेलुया। आप ये देखेंगे, अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है तो आप फैमिली प्रेयर का आगाज करो, यीशु मसीह के नाम से आप टेस्टिमनी को देखेंगे। हालेलुया। फैमिली प्रेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलीसियाई तौर पर जमा होना, ग्रुप्स में इकट्ठा होना प्रेयर फास्टिंग में, इसकी अपनी अहमियत है, उसके आंसर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप जब आप दुआ करें अकेले तो उसको दरवाजा बंद करके करें, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाएं। क्योंकि खुदावंद सारा दिन आपको देखता है, आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, किसको आपने सताया, किसने आपको सताया, क्या आपने सारा दिन किया। तो भी एक बच्चे की तरह उसको बैठ के बताएं कि आज ऐसा हुआ,
आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं पर खुदावंद मुझसे हो गया, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे ताकत दे, मुझे ग्रेस दे, मैं आइंदा ऐसा ना करने के लिए फजल को मांगती हूँ, मुझे दे। आप उसके साथ बैठकर बात करें, हालेलुया। आप उसे बताएं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं ताकि वो आपको फजल दे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो दुआ खुदा के साथ आपका जाती रिश्ता है, आपका प्यार है। अगर आपको यीशु मसीह से प्यार नहीं, आपके अंदर उसका खौफ नहीं, आपके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं, तो श्योर है कि आप दुआ नहीं करेंगे या रोज दुआ नहीं करेंगे। हालेलुया। फिर हो सकता है कि घर में कोई प्रॉब्लम आए तो रोजा भी रखेंगे। बहुत से लोग ये करते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम आए तो रोजे रख ले, 3 दिन का रोजा रख लिया। वो मुमकिन है कि जवाब आ भी जाए और मुमकिन है ना भी है। और जब वो नहीं आता तो लोग मायूस होकर खुदा से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि आपको ये सीखना है कि अगर आप मसीही हैं तो आपके लिए बिला नागा, विदाउट कॉजिंग, बिला नागा दुआ आपका जिंदगी का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ दुआ नहीं, कलाम और दुआ एक साथ। जैसे कि आप एक सिक्का देखते हो, उसका फ्रंट और बैक दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी वो एक पूरा सिक्का है, उसकी अहमियत है, और वो उसको आप देते हो और आपको कुछ मिलता है, वो अहमियत है, उसकी वैल्यू है। इसी तरह से प्रेयर और बाइबल रीडिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में प्रेयर, बाइबल रीडिंग और प्रेयर दोनों इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लेकिन आज मैं सिर्फ प्रेयर पे बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको प्रेयर पे ही सिखाऊंगी। पर्सनल प्रेयर आपकी जरूरी है। उसके आगे देखो 7वीं आयत में लिखा है, जिसका बहुत लोग, वो लोग जो गैर जुबान में ऊंची ऊंची प्रेयर करते हैं, फायर प्रेयर करते हैं, मास प्रेयर करते हैं, खुदावंद को चिल्लाकर पुकारते हैं, ऊंची ऊंची वर्शिप करते हैं, बहुत से लोग उनके खिलाफ बोलते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि ये दिखावे वाली प्रेयर कर रहे हैं, जो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम दिखावे की प्रेयर नहीं करना, देखो ये वो कर रहे हैं। तो ये गलत है। इससे पहले कि आप ये पढ़ो, मैं चाहती हूँ कि आप 3रा ज़बूर और उसकी 4थी आयत से देखो। दाऊद क्या कहते हैं? कहते मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूँ और वो मुझे अपने कोहे मुकद्दस में से मुझे जवाब देता है। मैं कैसे दुआ करता हूँ? मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। हालेलुया। अगर इस तरह से बुलंद आवाज से प्रेयर करना ठीक ना हो तो वो कहे कि मैं बुलंद आवाज से करता हूँ लेकिन खुदा को ये पसंद नहीं आता और वो मुझे जवाब नहीं देता। कहता है मैं बुलंद आवाज से अपने खुदा को पुकारता हूँ, उसके हुजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे क्या करता है? जवाब देता है, आंसर देता है मुझे। जीसस क्राइस्ट ने कहा मत्ती 6 बाब में उसकी 7वीं आयत में, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। ये भी सोचकर बहुत से, अब मैं क्या कहूँ, मसीही जो बहाने लगाते हैं और दुआ करना नहीं चाहते, क्योंकि ये बात बड़ी उनको, आप उन्हें बोलो जमा करो, कुछ भी किसी भी काम के लिए जमा करके देखो, लंगर लगा दो, फ्री की पिकनिक रख लो, कुछ भी ऐसा रखो, आप जमा करो, देखना कैसे जमा होते। आपसे बुलाओ, सारे आओ तक घंटा से प्रेयर कर ली, हाथ चौक के घुटने होके अपने लोगों लिए, अपनी कौम लिए, अपने मुल्क लिए प्रेयर करनी है। आप फिर देखना कितने लोग आएंगे और शुरू करके देखो, कलीसिया, पूरी कलीसिया आएगी जी प्रेयर में। पहले दिन आएंगे 40 लोग, और कम और कम और कम। क्यों? क्योंकि बिना खुदा के साथ रिश्ते के, बिना उसके खौफ के और बिना उससे प्यार के आप प्रेयर कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप इसे गौर से देखो तो यहाँ पर ये तो लिखा ही नहीं कि तू बुलंद आवाज से दुआ नहीं करना, ये नहीं लिखा। क्या लिखा है? दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो। यहाँ पर बुलंद आवाज की बात नहीं हो रही, बिना रुके, बिना जिस्म की ख्वाहिशों के आपकी प्रेयर होनी चाहिए। जैसा कि याकूब के खत में लिखा है, याकूब लिखता है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम किस लिए मांगते हो?
कि जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करो। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तुम मांगते हो, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। खुदा मुझे इतना पैसा दे दे ताकि मैं दिखाऊं सबको, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं ताकि मैं रिश्तेदार च बुखावा, हमें गाड़ी, यानी कि जो भी बरकत मांगनी है वो अपने नाम को और किसी को नीचा करने के लिए। हालेलुया। तुम मांगते हो, याकूब कहते हैं, पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम किस लिए मांगते हो? इसलिए मांगते हो ताकि बुरी चीजों में उसे बर्बाद कर, उस धन को, उस पैसे को, उस फाइनेंस को, उन ब्लेसिंग्स को अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तुम इस्तेमाल कर सकते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम दुआ में मेरे बाप से, मेरे नाम से और मेरे जलाल के लिए मांगोगे वो तुम्हें देगा। कोई ऐसी तुम्हारी चीज नहीं होगी जो तुम बाप से मेरे लिए मांगो, क्या खुदावंद मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छी जॉब दे ताकि मैं अपने बड़े बड़े बीजों से क्रूसेड करवा सकूं। क्योंकि याद रखिए, जब आप खुदा की खिदमत के लिए, कामों के लिए देते हैं, जब आप उसका घर बनवाने के लिए अपना पैसा देते हैं, जब आप मुनादी के रूहों को जीतने के काम में अपना पैसा देते हैं, आप गरीबों को और बेवाओं को देते हैं, यतीमों को देते हैं, खुदा ये भूलता नहीं। हालेलुया। सबसे पहले जो आप रूहों की निजात के लिए देते हैं, उसकी बादशाही फैले, उसका राज जमीन पर बढ़े और लोग जहालत से, शैतान की गुलामी से निकलकर मसीह यीशु में आए, ऐसे कामों के लिए जब आप बोलते हैं तो खुदा इसे भूलता नहीं। हालेलुया। और उसके बाद जब आप उसके घर को बनवाने के लिए यतीमों और बेवाओं को याद रखते हैं और उनके लिए देते हैं तो भी वो भी खुदा भूलता नहीं। हालेलुया। तो कहता है तुम गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। वो बक बक क्या है? कि आप सिर्फ अपने लिए मांगते हैं कि खुदा मुझे ऐसा कर दे, हमें ये कर दे, हमारे लिए ऐसा कर दे, हमारे लिए वैसा कर दे। और आपकी खुदा उसमें देखता है कि इसमें आप अपने दुश्मन का कितना नुकसान मांग रहे हैं, आप उसके लिए कितना घमंड में है कि मुझे दे, और वो कई बार नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो आपको घमंड में नहीं बढ़ाना चाहता। वो नहीं चाहता आप घमंडी बने और गिर जाए, तब आप मायूस हो जाते। हमने खुदा से इतना मांगा और उसने हमें नहीं दिया। आपकी दुआएं हमेशा आपके इर्द गिर्द से घूमकर, आपके बच्चों और आपकी फैमिली से हटकर खुदावंद की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमें हर एक शख्स को अपनी अपनी अदायगी देना जरूरी है। और जैसे कि हमारे पैसों की अदायगी बनती है, तो हर रोज 24 घंटों के हिसाब से हमारे टाइम की भी अदायगी बनती है। यानी कि हर रोज 2 घंटे 30 मिनट खुदा के हैं। जैसे कि 10वां हिस्सा अगर मैं 20,000 कमाती हूँ और मेरा 2,000 खुदा का है, 8 उसमें से 18,000 मेरा है, तो वो 2,000 मेरा नहीं, अगर मैं उसको खा जाऊं तो मैंने ठगा खुदा को। यही वो कहता है कि तुम मुझे ठगते हो और फिर भोले बनकर पूछते हो कि हमने तुम्हें किस बात में ठगा। हालेलुया। इसी तरह से वो कहता है कि तुम्हारे हर रोज के 24 घंटों में से 2 घंटे 30 मिनट मेरे हैं। और जब तुम उन्हें टीवी देखकर, रिश्तेदारों में जाकर और अपने जाती कामों में उसे स्पेंड करते हो, तो तुम मुझे हर रोज ठगते हो, तुम हर रोज मेरा वक्त खा जाते हो, इसीलिए तुम अच्छा वक्त कभी देख नहीं पाए। जैसे कि अगर आप अदायगी नहीं देते तो आप अपने फाइनेंस में कभी भी बरकतें नहीं देख पाते। उसी तरह से अगर आप हर रोज, हर एक मसीही, हर एक ईमानदार जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, अगर आप 2 घंटे 30 मिनट खुदावंद की हजूरी में रोज नहीं लगाते, तो आप हर रोज उसे ठगते हैं। आप अपने लिए गुड टाइम को इकट्ठा नहीं कर रहे कि आप अपना अच्छा वक्त काट सकें, क्योंकि हर रोज आपने उसको शायद चुगली करने में, दूसरों की मुखालफत करने में, दूसरों की बातें करने में, आराम करने में, टीवी देखने में, फोन पर गेम खेलने में, गाने सुनने में और शॉपिंग करने में, अपने ऊपर अपने आप को सजाने में, कुछ भी करने में अगर आपने 2.5 घंटे लगा दिए, वो भी अपने सारे 24 घंटों में वो 2.5 घंटे भी ऐड करके लगा दिए, तो आप हर रोज खुदा को क्या कर रहे हो? ठग रहे हो। आप हर रोज उसके गुनाहगार बन रहे हो।
एक मसीही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो उसकी हजूरी में ही ब्लेस हो सकता है। हालेलुया। जैसे एक पौधे को एक जगह में लगाया जाए तो जरूरी है कि वो उसको नशोनुमा मिले और वो बढ़े, वो ग्रोथ करे। अगर आप एक छोटे पौधे की तरह खुदा की हजूरी में, अगर आप बपतिस्मा ले चुके हैं, तौबा की, बपतिस्मा लिया और आप छोटे पौधे की तरह आपका जन्म हो गया, पैदा हो गए, अब जरूरी है कि आपको सूरज की रोशनी मिले, अब जरूरी है कि आपको पानी मिले, आपकी देखभाल की जाए ताकि आप ग्रो कर सके। अगर आप जैसे छोटे बेबी को देखो, उसे पेरेंट्स की केयर की जरूरत है, उसे दूध की जरूरत है, बढ़ते बढ़ते उसको पहले नरम गिजा और फिर ठोस गिजा की जरूरत होती है। ऐसे ही आपके लिए खुदावंद के कलाम में पढ़ना, उसकी हजूरी में लगातार, वरना आप ग्रोथ नहीं कर सकते। उम्र में आप 60 साल के हो सकते हैं, पर रूहानी जिंदगी में आप अभी भी दूध पीते बच्चे हो सकते हैं। हालेलुया। तो आप ये जो उम्र, ये मत देखो। इसीलिए जो उम्र में बेशक वो छोटा है, लेकिन अगर उसने मसीह में मेहनत की है, वो खुदावंद के कलाम में रूहानी तौर पर तरक्की कर चुका है, और वो 13 साल का है, वो 15 साल या 20 साल का है, और आप 60 साल के हैं, तो वो आपसे रूह में, रूहानियत में वो आपसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अब बात यह है कि आप ये 2 घंटे 30 मिनट जो कि गेम पर तो फटाफट निकल जाते हैं, जो कि टीवी देखने में तो झट से गुजर जाते हैं, और जब आंखें थकती हैं तो एहसास होता है कि 2 घंटे गुजर चुके हैं। हालेलुया। लेकिन ये 2 घंटे 30 मिनट मैं कैसे दुआ करूं और क्या दुआ करूं? हालेलुया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी प्रेयर्स किस तरह की होनी चाहिए, और अगर आप इस तरह की दुआएं नहीं करते तो यही यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी दुआएं क्या हैं? गैर कौमों की तरह, और तुम बक बक करते हो, यानी कि वही चीजें मांगते रहते हैं, खुदा मुझे ये दे दे, मुझे। गैर कौमें भी यही मांगती हैं, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं मांगती, वो अपने खुदा का उनके साथ बाप वाला रिश्ता नहीं है, तो अपने बाप की नजदीकी नहीं मांगती, वो उसके कलाम में पढ़ना नहीं मांगती, वो उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में नहीं मांगती। हालेलुया। क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ दुनिया की चीजों में। बात सुने, गैर कौमें वो नहीं है जो मसीही नहीं है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, तो वो गैर कौमें है। आप अगर मसीह यीशु में नहीं, तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, तो आप गैर कौम के बिल्कुल बराबर है, और शायद उनसे बढ़कर है। क्यों? क्योंकि वो तो जहां पर है वो अपना उसको मान के ब्लेस हैं। आप जिंदा खुदा के होके भी उसको नहीं मानते, इसीलिए आप लानतों में, आप मुश्किल में, आप ज्यादा परेशानी में। हालेलुया, हालेलुया। तो कहते तुम उनकी तरह नहीं बन सकते। यीशु क्यों हर रोज जाते थे? क्योंकि बाप के साथ रिश्ता था, वो उसका बेटा था, और जिससे वो मांगता था वो उसका बाप था। हालेलुया। उसके साथ दानियल बाइबल कहते 3 वक्त 3 टाइम प्रेयर करने के लिए जाता था। ये उसका प्यार था, उसकी डेडिकेशन थी अपने खुदा की हजूरी में, कि मैं दिन में 3 बार तेरी हजूरी में आऊंगा, सुबह, दोपहर, शाम। हालेलुया। तो अपने प्यार को जाहिर करने के लिए, क्या खुदा मुझे अपनी जान से ज्यादा तुझसे प्यार है, और मैं तेरे हुक्म को मानते हुए, अपने प्यार को प्रूव करते हुए मैं तेरी हजूरी में हूँ। हालेलुया। तो वो मामूल के मुताबिक प्रेयर में गए, और उसका रिश्ता था खुदा के साथ। कंटिन्यू सालों से प्रेयर कर करके उसको बेचैनी थी कि मैं कैसे रह सकता हूँ उसके बिना, उसके साथ वक्त बिताए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। और ये चीज ने उसको भी अंदर से मजबूर किया, और वो अपने खुदा के खौफ में होकर, उसके प्यार में होते हुए, अपने इस वंडरफुल हैबिट के, आदत के मुताबिक, अपने उस रिश्ते को कायम रखने के लिए वो खुदा की हजूरी में गया। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो आपकी प्रेयर, जब आप खुदा की हजूरी में जाएंगे 2 घंटे 30 मिनट बिताने के लिए, तो सबसे पहले आप जब दुआ में जाएंगे, तकरीबन 10 मिनट या 12 मिनट से 15 मिनट, ये मेरी आपको अपनी खुद की बताया हुआ मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जब आप 2.5 घंटे बिताने जाएं, तो 2.5 घंटे को काउंट, अलार्म लगाएं 2.5 घंटे का। हालेलुया। क्या करना है आपको, कैसे अपनी 2.5 घंटे की प्रेयर का स्टार्ट करना है? आप अलार्म यूज करो, आप टाइमर सेट करो 2.5 घंटे का या आधे घंटे का। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आधा घंटा करके आप इसको कैसे पूरा कर लोगे। सबसे पहले जैसे ही आप जाओ,
2.5 घंटे काउंट करने से पहले तकरीबन 10 मिनट उसकी हजूरी में बैठ जाओ और कोशिश करो पूरी तरह से अपने आप को घर के कामों से जो आपने करने थे और जो आप छोड़ के आए हैं और जो अभी जाके करने हैं, उन सब से अपने आप को अलग करो। खासकर मेरी बहनें जो घर में और बहुत सी चीजों के साथ, इमोशंस के साथ जुड़ी होती, मुझे मालूम है औरतें, बहनें बहुत इमोशनल चीजों के साथ बड़ी कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है। खुदावन ने मुझे बहुत सी इन चीजों से डिलीवर किया हुआ है। हालेलुया। आपको 10 मिनट, चाहे वो बहन है चाहे भाई, 10 मिनट जाके बैठो। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम लेते हैं पूरी तरह से अपने आप को रूम में लेके आने के लिए। उसमें आप क्या करें कि आप पूरी तरह से अपने आप को, अपना ध्यान इकट्ठा करें, ध्यान लगाने के लिए रेडी हो जाए। हर चीज को जो दिमाग में एक एक लिस्ट आ रही है, ये करना था, बच्चे ने क्या क्यों होना सी, दरवाजा बंद करना सी, कचरे वाला आ गया सी, ये हो गया सी, और कुंडी नहीं लाई, बेल ना बज दी हो। फोन को साइलेंट करके आप प्रेयर में सारी ऐसी चीजों को दिमाग से निकालो। उसके बाद आप अपना टाइमर स्टार्ट करें। आपके पास फोन नहीं, फोन तो पहले ही आपने म्यूट करना है उसको। अगर यूज कर रहे हो तो सिर्फ अलार्म के लिए पास रखो, जस्ट। हालेलुया। और उसके ऊपर आप सबसे पहले आधा घंटा आप तारीफ करेंगे खुदा की, पूरा आधा घंटा टाइम देख के। अगर मैंने 2 बजे शुरू किया है तो 2:30 बजे तक मैंने तारीफ करनी है, तारीफ के गीत गाने हैं। 2 मिनट 3 मिनट आप मुंह से तारीफ करेंगे कि खुदावन तू कदूस है, तू पाक है, तूने अजीम काम किया, अपने लोगों को छुड़ाया, तूने मूसा के लिए रास्तों को खोला, पर इसराइल को उनके वसीले छुड़ाया, तू बड़े अजीम काम करता है, तूने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। आप उसकी तारीफ कर सकते हैं अपने लफ्जों से। उसके बाद आपको ये करना है, हर एक चर्च का मेंबर प्रेयर पर्सन बनेगा, हर एक चर्च का मेंबर वर्शिपर होना चाहिए। आपके घर में एक गीतों की लिखी, हाथों से लिखी डायरी होनी चाहिए। ज़बूर रखें घर में किताब, लेकिन हाथों से लिखी नए गीतों की डायरी होनी चाहिए। अपने बच्चे से लिखवाएं, कुछ भी करें, तारीफ के गीत लिखें जो एक के बाद एक पेज खोल के आप आधा घंटा खड़े होकर ताली बजाकर नाच के, ताली बजा के, ताकि शैतान, सुस्ती का शैतान आपको आप पहले ही आधे घंटे में तंग करने आ ना सके। हालेलुया। तो आप खड़े होकर डायरी आगे रख के, किसी कुर्सी पे, किसी भी चीज पे रख के, टेबल पे डायरी आगे रखें। अगर घर में दफ है, दफ बजा के करें, कुछ भी, कोई भी चीज बजा सकते वो बजा लो, ताली बजा लो, ताली तो है ना, ताली बजाओ, ताली बजा के उसकी हमद करो। आधा घंटा तारीफ के गीत आपने गाने, जिसमें वो सॉन्ग नहीं कि मिन्नू इंज कर दे, मिन्नू पार दे, मिन्नू ऐ दे दे, मिन्नू कुछ नहीं, सिर्फ जिसमें खुदामंद की तारीफ, यहोवा मेरा बादशाह। आप क्वायर से मिलो, वो आपकी हेल्प कर देंगे कि हमें तारीफ के गीत नोट करवा दो। तारीफ के गीत गाने जिसमें आप खुदामंद की, उसके लहू की तारीफ करें, उसकी कुदरत की तमजीद करें, उसकी तारीफ और तमजीद करें। उसके बाद आप आधे घंटे के बाद आप अपनी कमियों को खुदा के आगे रखें, अपने गुनाहों को रखें, अपनी गलतियों को रखें, माफी मांगे उससे। अब जो मैं आपको ये पैटर्न बता रही हूँ, घर जाके लूका 11 बाब और मत्ती 6 बाब में जहाँ खुदामंद ने ए हमारे बाप सिखाई है, उसको जाके जरा इन प्रेयर पॉइंट्स के साथ मैच करना, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्यों कहते हैं कि ए हमारे बाप। दुआ नहीं, वो पैटर्न है, दुआ का तरीका है। हालेलुया। बाप की तमजीद करनी है, उसकी हमद करनी है। उसके बाद आपने अपनी कमियों के लिए खुदामंद से माफी मांगनी है, गलतियों के लिए, कमियों को दूर करने के लिए उसकी मिन्नत करनी है। क्या खुदा ये मुझे बोल के बताना है, क्योंकि आप अकेले बैठे हैं ना, खुल के बताओ कि खुदामंद मैं बहुत कोशिश करना, फिर भी मेरा ध्यान उधर चला जाना जिथे नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैंने YouTube खोलते सरमन लगाना है, पर मेरे सामने ये चीज आ जाती है, फिर मैं वो देखने लग जाता हूँ, मैं फेसबुक में फिर खो जाता हूँ। कुछ भी जो आपको मालूम है आपकी कमियां क्या है, उनका नाम लेके उनको रखो। क्या खुदामंद मुझे इनमें से निकलने में मेरी मदद कर, खुदा पाकरू तो मेरा मददगार है, मुझे निकाल। गलतियों की, गुनाहों की माफी मांग के कमियों के लिए इल्तिजा करेंगे, मांगेंगे कि मेरी कमियों को मुझ में से निकाल। और उसके बाद आप जब ये कर चुके, 10 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, जितना भी टाइम लगे,
उसी टाइम में फिर आप शुक्रगुजारी करेंगे, उसी दूर आधे घंटे में आप शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद का थैंक्स करेंगे अपनी चर्च के लिए, अपने पास्टर्स के लिए। जहाँ खुदावंद के घर में जाते हैं, वहां पर जो खुदा के काम आप देखते हैं, उनके लिए आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आपके लिए चर्च में जो आपने गवाहियां सुनी, आप उनके लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि खुदा हम तेरे कलाम को पूरा होते देखते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारे चर्च में पहले ये चीजें नहीं थी, तूने मुहैया कर दी हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारे घर में, मेरे बच्चे में पहले ये चेंज नहीं था, अब आ गया, मैं तेरा शुक्रगुजारी कर रही हूँ। समझ आ रही है? हालेलुया। आपने एक एक चीज को, चाहे वो आपके घर से रिलेटेड हो, आपके चर्च से हो, पास्टर्स की लाइफ के आप लिए आप थैंक्स करो, अपने घर के लिए, अपनी चीजों के लिए कि खुदावंद पहले कितनी कम, आप ये थैंक्स कर सकते हो, पहले कोई खुदावंद बजाने वाला नहीं था, आपने हमें बजाने वाले दिए, हम थैंक्स करते हैं। खुदावंद क्वायर को किस तरह से आपने मेंटेन किया, जो चीजें से आपको खुदावंद ने ब्लेस किया, आपके चर्च को ब्लेस किया, आपके पास्टर्स को ब्लेस किया है, उन चीजों के लिए आपने खुदावंद का थैंक्स करना है। तो आपका पहला आधा घंटा तमजीद में गुजर गया, दूसरा आधा घंटा गुनाहों से माफी मांगी, कमियों के लिए मिन्नत की और शुक्रगुजारी की, और जो ब्लेसिंग्स दी खुदावंद ने उनकी शुक्रगुजारी की। उसके बाद दूसरे घंटे में आप फिर से आप क्या करेंगे, कलाम में से प्रेयर्स करेंगे लोगों के लिए। कलाम में से आप क्या दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करते हुए, थैंक्स करते, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारी दुआएं शुक्रगुजारी के साथ, मन्नतों के साथ खुदा के आगे रखी जाएं। तो आप खुदावंद से मांगेंगे, कलाम में से प्रेयर करेंगे, क्या खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू जल्द आने वाला है, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू, वो लोग अपने पड़ोस में आप घराना देख सकते हो, अपनी कलीसिया में आप देख सकते हो कि ये बहन अकेली आती है, ये बड़ा रोती है कि मेरे घर वाले भी निजात पा जाए। ऐ खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि रूहों को जीतो, उनके लिए बोझ के साथ मिन्नत करो। आपने कहा मेरा बोझ उठा लो खुदावंद, मैं इस बोझ को लेती हूँ कि मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए, वो बहन रोती है, उसका बच्चा नशे में, मैं मिन्नत करती हूँ खुदावंद उसे निजात की तरफ तो माइल कर, तेरे लोग है खुदावंद निजात पाए। जिन चीजों के लिए आप चर्च में देखते हो कि जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तुझ में बने रहना है, अड़े रहना है और खड़े रहना है, कायम रहना है। ऐ खुदावंद आज इस महीने में जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, तू उन्हें खड़े रहने की ताकत दे खुदा, ताकि वो तुझ में कायम रह सके, शैतान की ताकत उन्हें वापस न लेके जा सके, तेरे लोग तुझ में बने रहे। खुदावंद जो इख्तियार तूने हमें बख्शा है, उस इख्तियार के साथ आप प्रेयर कर सकते हो कि खुदावंद तूने हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की कुदरत पे गालिब आओ। हालेलुया। तो मैं यीशु के नाम से इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए शैतान की उन ताकतों को बांधती हूँ जो मेरे घर में, कलीसिया में यूनिटी बनने से रोकती हैं, जो मेरे घर में यूनिटी के खिलाफ है, हमारे चर्च को, लोगों को ग्रोथ से रोकती है, निजात पाने से रोकती है, लोगों को जिंदा चर्च में आने से रोकती है, एक दफा आए तो वापस चले जाते हैं, गवाही में फिर बने नहीं रहते, उनके लिए आप प्रेयर कर सकते हो खुदावंद के कलाम में से। हालेलुया। समझ आ रहा है? उसके बाद आप आधा घंटा गैर जुबान में प्रेयर में जाए। लेकिन जो गैर जुबान में प्रेयर नहीं करते, वो इस आधे घंटे में मांगे खुदा से कि खुदा तू मुझे गैर जुबान के गिफ्ट से ब्लेस कर, तू मुझे गैर जुबान का बपतिस्मा दे, ताकि मैं गैर जुबान में तुझसे बातें कर सकूं, मैं रूह में दुआ कर सकूं। और अगर आप रूह में दुआ नहीं करते तो आप इस घंटे में आप प्रेयर कर सकते हैं अपनी रूहानी तरक्की के लिए। और वो जो मैंने आपको बताया, जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी दुआएं में बकबक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है, तो तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हें उसकी तमजीद करनी है, अपनी कमियों से दूर होने के लिए उससे मदद को मांगना है, उसकी शुक्रगुजारी करना है, उसके कलाम में से दुआ करनी है, अपने लिए, अपने घराने के लिए, और तुम्हें रूह में बढ़ने के लिए तुम्हें क्या प्रेयर करनी है इस आधे घंटे में, जो आपका दूसरे घंटे का दूसरा यानी कि सेकंड पार्ट है उसका आधे घंटे का। उसमें आपने रूह में बढ़ने के लिए, रूहानी तरक्की के लिए मांगना है। और पहले नंबर पर आप मांगेंगे कि खुदावंद मैं तुझे और जानना और समझना चाहता हूँ। हालेलुया। आप ये मांगे नहीं कि खुदावंद मेरे बच्चे की फीस पूरी हो जाए, आप ये मांगेंगे खुदा मैं तुझे समझना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ क्या लिखा, तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। पर यीशु ने तो खुद का मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? वही खुदावंद कह रहा है तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो, और वही कहता है मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन मांगना क्या है? कहता है तुम उन चीजों को मांगो
जो तुम्हें इस जमीन के ऊपर चाहिए। यीशु मसीह ने इन दोनों बातों का एक जवाब दिया कि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें कौन सी चीजें चाहिए, और दूसरे बात पर मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब हम क्या करें? क्या ना मांगे? क्योंकि हमारा बाप तो जानता है, मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने फर्जंदों को एक चीज, अपने बेटे बेटियों को सिखाई कि तुम मेरी बादशाही और रास्तबाजी की खोज करो। तुम क्या मांगो? मेरी बादशाही मांगो इस जमीन के ऊपर, मेरा राज मांगो, मेरे रूहों को जीतने के लिए मेरी ग्लोरी को मांगो। दुनिया की हर चीज तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जब तुम्हें डिजाइन किया गया था, इससे पहले कि इंसान बनाया जाता, खुदा ने पूरी कायनात को कंप्लीट किया, उसकी जरूरत के लिए, उसके खुश रहने के लिए हर एक चीज को बनाया, फिर आदम को बना। इसीलिए उसने कहा कि तुम जो अपनी शबी को खो चुके हो, वापस अपनी शबी पर आओ, मेरी रास्तबाजी और मेरी बादशाही की खोज करो, मुझे ढूंढो, मुझे पुकारो और मांगो रूहानी तरक्की के लिए, अपनी सूरत और शबी पर वापस आने के लिए मांगो। तो दुनिया की हर वो चीज जो गैर कौमें मुंह से मांगती हैं, ऐ खुदा मेरा बिजनेस सीधा कर दे, तुम्हें बिजनेस को सीधा करवाने के लिए रोने की जरूरत नहीं। तुम उसके कलाम में तुम उसकी खोज कर रहे हो, और खोज करते करते तुम्हें एक कलाम मिला जिसमें लिखा है कि तू दैय की खुदावंद की हजूरी में ला, वो तेरे खित्तों को भरेगा। तू पहले फलों से खुदावंद की ताजीम करी, तेरे खित्ते भरे रहेंगे। तुम उसकी हजूरी में टाइट लाओगे तो वो तुम्हें कहता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, तुम नहीं, तुम कर्ज लिया नहीं करोगे, दिया करोगे। आपने खोज करके इस कलाम को पाया और आप फाइनेंशियली ब्लेस हो गए। आपको गैर कौमों की तरह रोना नहीं पड़ा कि तू मेरा फाइनेंस ब्लेस कर दे। समझ आ रही? हालेलुया। आप रोते हो कि मेरे घराने को, मेरा बच्चा नशा छोड़ दे। आपने खोज करना, प्रेयर में गए, बाइबल पढ़ना शुरू किया, आपने खुदावंद की खोज शुरू की। आपको पढ़ते पढ़ते एक कलाम आया, बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इसका मतलब खोज करते करते मुझे रास्ता मिला कि मेरा घराना निजात कैसे पा सकता है। यीशु मसीह मुझे कह रहा है पहले तू बच। तो आज से मैं दुआ करने का, मैं मसीह में चलने का, मैं उन चीजों को जो खुदावंद को पसंद नहीं छोड़ने का फैसला करती हूँ, ताकि मैं कह सकूं कि खुदावंद अब मैं तुझ में चल रही हूँ, अब तू मेरे घराने को बचा, क्योंकि तेरा कलाम ये फरमाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसीलिए पैटर्न दे दिया कि तुम्हें करना क्या, तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांगना किस तरीके से, ये बक बक नहीं करनी, तुम्हें रूहुल कुद्दुस में आकर मेरी मर्जी मेरे कलाम में रहकर मांगना है, मेरी खोज करनी है। तुम्हें मांगना क्या है? खुदावंद मैं तुझे जानना और समझना चाहती हूँ। नंबर 2 पर आपका पॉइंट होना चाहिए कि खुदावंद मैं तेरे कलाम की गहराई को समझ सकूं, गहराई को समझना चाहती हूँ, मेरी कमियां कमजोरियां निकाल ताकि तुझे मैं बेहतर तौर पर जान सकूं। यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसे चलो कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। मेरे खुदावंद मुझे ऐसा बना दे ताकि मैं तुझे पसंद आऊं, मैं लोगों में एक अच्छी एग्जाम्पल बनूं, कोई भी मुझे देखकर ठोकर ना खाए, कोई मुझे देखकर ये ना हो कि कोई मुझे देखकर खिदमत ना करना चाहे कि नहीं ऐसी नहीं बनना है, बहुत इतने भी करप्शन ही कोई फायदा नहीं, बपतिस्मा लेके भी यही हाल है, कोई फायदा नहीं। कोई मुझे देखकर ये ना कहे, मुझे देखकर लोग तेरी खिदमत करना चाहे, मुझे देखकर लोग खादिम बनना चाहे, मुझे देखकर लोग बोना चाहे, जब वो मुझे ब्लेस देखे, मुझे देखकर लोग खुदावंद तेरी तरफ आना चाहे। हालेलुया। कि मुझे ऐसा बना, ये आपकी प्रेयर पॉइंट होनी चाहिए। जब आप ऐसे बनेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो बरकतें नहीं आएंगी, वो आएंगी आपके पीछे पर। ये यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन चीजों के लिए ना तो रो ना मांगो, तुम्हारे बाप को मालूम है। जैसे आपको मालूम है कि आपके बच्चे को साइकिल चाहिए, आपके बच्चे को बाइक चाहिए। मेरा 10 साल का बेटा, उसको बाइक का बड़ा शौक आ रहा है, लेकिन हम उसको बाइक की चाबी नहीं दे सकते कि उसकी टांग पे कोई चोट ना लग जाए, उसको कोई ऐसा जख्म ना लग हो जाए, कहीं वो गिर ना जाए। अब उसके बाप को मालूम है कि मैंने इसको बाइक लेके भी देनी है, एक टाइम में बाइक क्या अच्छी गाड़ी लेके दूंगा, लेकिन अभी वक्त नहीं। तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले, कई बार आप पहले ही मांग रहे हो लेकिन वो वक्त नहीं अभी होता। जैसे कि वो पहले ही चाहता है मुझे बाइक की चाबी दे दे, मैं जरा 2-3 चक्कर लगा के आऊं, लेकिन अभी वो उसके लिए फायदा मंद नहीं। हालेलुया।
तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो, वो तुम्हें सही वक्त पर देगा। तुम्हारा काम है उसकी सूरत पर, उसकी छवि पर ढलना, उसकी खोज करना, उसके कामों को प्रेजेंट करना, उसकी खूबियों को प्रेजेंट करना। हालेलुया। वो नहीं बुलंद आवाज से दुआ नहीं करनी, आपको बुलंद आवाज से, दाऊद कहता है मैं शाम सुबह दोपहर वेले फरियादें गुजारता हूँ, मैं बुलंद आवाज से पुकारता हूँ। हालेलुया। आपको पुकारना है, आपको बुलंद आवाज से वर्शिप करनी है, आपको झूम के नाच के वर्शिप करनी है, हाथ उठा के बुलंद आवाज से उसके आगे शुक्रगुजारी करनी है और प्रेयर्स करनी है। अब ये आपकी प्रेयर फास्टिंग के साथ होनी चाहिए कि आप हफ्ते में 1 से 2 रोजा रखें, इस तरह से प्रेयर में जाएं, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अगर आप इसे हिस्सा नहीं बनाते आप असरदार मसीह नहीं बन सकते और कलाम पे चलने की ताकत को भी आप नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप सिर्फ हर वक्त रोते रहते हैं, प्रे में जाकर आप बहन है आप रोती रहती हैं कि खुदावंद मेरे हस्बैंड को बदल दे, घर के हालातों को बदल दे, इस गरीबी से हमें निकाल, खुदावंद ये ऐसा करता है वो वैसा करता है, तो आपने हन्ना की स्टोरी भी पढ़ी। बाइबल कहती है वो भी रोती रहती थी, खाना नहीं खाती थी, उसकी प्रॉब्लम अलग थी, तो उसको एक औलाद चाहिए थी, वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड थे, उसे औलाद चाहिए थी। आपकी कोई भी टेस्टिमनी है, जिस भी हिस्से में आप चाहते हो गवाही, आप उसके लिए जाके रोते रहे और बुड़बुड़ाते रहे, सारा दिन बुड़बुड़ाते रहे और उसके बाद जाके रोते रहे, तो कुछ नहीं होगा। आपको इस तरह से प्रेयर्स आगाज करना पड़ेगा। जब आप इस तरह से प्रेयर्स करना सीख जाते हैं तो उसके बाद अगला एक टाइम आता है कि आपको अथॉरिटी वाली प्रेयर्स के लिए खुदा करूँ आपको अंदर से वो गाइड करता है कि अब आप इख्तियार वाली प्रेयर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका रिश्ता बन चुका है, आपको कलाम में से प्रेयर करना आ चुकी है। अब हालातों से, आज शादी है इसलिए आप छोड़ नहीं सकते, आज फौतगी हो गई आप छोड़ नहीं सकते, आज बीमार है आप कुछ भी, क्योंकि अब आप हर तरह के मौसम में दुआ करना 2.5 घंटे बिताना सीख चुके। तो जब आप ये सीख चुके कि रिश्ता बन जाएगा तो फिर इख्तियार वाली और फायर प्रे करने के भी लायक आप बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के बाद आपको जाना है, और आपको पिछले सरमन में मैंने आपको बता दिया था कि प्रेयर आपके लिए कितनी ज़रूरी है, और आज आपको बताया कि आपको प्रेयर किस तरह करनी है। और उस 2.5 घंटे प्रेयर में ये आपकी जस्ट हेल्प किया, मैंने कुछ पॉइंट बताए। जब आप लगातार जाते रहोगे हो सकता है आप 1 ही घंटा तमजीद करते रहो, खुदा करो आप किस तरह से लेके जा सकते हैं। लेकिन ये इस उनके लिए जिनको बिल्कुल कोई समझ नहीं आती कि हम करें क्या 2.5 घंटे में, तो ये सिलेबस छोटा सा बना के आपके आगे रखा गया कि आपकी हेल्प हो सके और आप 2.5 घंटे प्रेयर कर सके। उसके बाद आप रूम में चलेंगे, उसके बाद आपको खुदा का रूह गाइड करेगा कि आप क्या करना है, आप और तमजीद करो, शुक्रगुजारी में चले जाओ, या 1 घंटा आप गैर जुबान में प्रेयर करते रहे, तो आपको रूहुल कुदुस अपनी मर्जी के मुताबिक लेके जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो पर्सनल प्रे की अलग इंपॉर्टेंट है, जो यीशु मसीह ने कहा आपको लाजमी करनी है। खानदान के साथ अलग करें, सिर्फ प्रेयर करके फैमिली के साथ आप सो नहीं सकते, आपको अलग से उसके साथ वक्त बिताना ही बिताना। दूसरी बात, आपको अपनी प्रेयर का शेड्यूल इस तरह से बनाना है कि जिसमें सुबह और रात लाजमी आप दुआ करें। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात को। आप अगर इसको पूरा 2.5 घंटे एक साथ नहीं कर सकते तो शुरू में आप इसको 1-1 घंटा करके भी कर सकते हैं। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात को और आधा घंटा दोपहर को। हालेलुया। तो सुबह उठते ही आप 1 घंटा लाजमी बिताएं, क्योंकि ये बाइबल कहती है कि खुदावंद हमारी जिंदगी में हर एक हिस्से में पहला दर्जा मांगता है और वो उसका हकदार है। हालेलुया। हमारी लाइफ का जो कुछ भी पहला है वो खुदावंद के लिए। तो दिन का पहला घंटा, हमारा दिन का सबसे पहला फ्रेश टाइम भी खुदावंद के लिए। तो जरूरी है कि आप किसी से सुबह उठकर बात किए बिना, किसी भी केस को उठते ही सुलझाए बिना, किसी भी प्रॉब्लम में पड़े बिना, आप अर्ली उठ के कम से कम 1 घंटा खुदावंद के साथ स्पेंड करें, ताकि वो आप उस दिन का अपने का पहला फल ठहरे। हालेलुया। कि जो आपने पहला ऑनर, पहला दर्जा, पहला रुतबा खुदावंद को दिया, क्योंकि वो इसके लायक है। हालेलुया। और वो आपसे चाहता भी, जब आप इस तरह करेंगे तो आपके सारे दिन को ब्लेस रखेगा। उसी घंटे में आप खुदावंद की तमजीद कर सकते हैं, यीशु मसीह के लहू को मांग सकते हैं, उसके फरिश्तों को मांग सकते हैं सारे दिन की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों पर, हस्बैंड पर, वाइफ पर, हर एक चीज को
यीशु के लहू में कवर कर सकते हैं। आप अपनी जॉब पर को, अपने बॉस को, अपने कुलीग्स को, हर चीज को खुदावंद के लहू में कवर कर सकते हैं। उसका फेवर मांग सकते हैं, उसका साथ मांग सकते हैं। दाऊद की तरह सुबह उठते, जैसे वो 141 ज़बूर में कहता है कि तू मेरे होठों की और मेरी जुबान की निगहबानी कर। तू पहरा बिठा। आप सुबह ही कह सकते हैं कि खुदावंद मुझे, मेरे जज्बात को, मेरे इमोशंस को मैं तेरे काबू में दे दूं। मैं गुस्से में गालियां ना बकूं, मैं कुछ गलत फैसले ना कर दूं। अच्छे अच्छे लोग, अच्छी जॉब्स, अच्छी चीजों को गुस्से में छोड़ दिया, गुस्से में ऐसी गलती कर दी कि जिसका बाद में बहुत नुकसान हुआ। तो खुदा मैं अपने आप को तेरे कंट्रोल में देती हूँ, कंट्रोल में देता हूँ। सारे दिन में जब मैं मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलूं, मैं मुख्तलिफ केस मेरे पास आए, मैं उन चीजों को सुलझा पाऊं। हालेलुया। मुझे इलाही समझ देना ताकि मैं चीजों को तेरी हिकमत से हैंडल कर सकूं। समझ आ रही? हालेलुया। तो ये चीजें मांगनी है। मांगे, आप मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये मांगने, आपको हिकमत मांगनी है, आपको दनाई मांगनी है, ताकि आप अपनी लाइफ को खुशगवार तरीके से, फ्रस्ट्रेशन से फ्री होके अपने दिन को स्पेंड कर सके। उसके बाद दोपहर को थैंक्स गिविंग, जॉब पे भी है तो आप लंच टाइम के बीच में जल्दी लंच से फ्री होकर आप उसमें खुदावंद का थैंक्स कर सकते हैं। और जो बहनें हैं वो टाइम से अपना टाइम रख के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे दोपहर की प्रे को आप शाम में भी लेके जा सकते हो, लेकिन सुबह और रात को आप चेंज नहीं कर सकते। रात को भी आपको सोने से पहले 1 घंटा कम से कम सारे दिन की शुक्रगुजारी करनी है, खुदा का थैंक्स करना है और उससे मांगना है कि खुदा आज रात तो मुझसे ख्वाब में रोया में बात करना, मेरे ख्वाब तेरे काबू में रहे। यानी कि हर तरफ से हमें उसकी ज़रूरत है। ड्रीम लाइफ के ऊपर, जो जिंदगी रोज जीते उसके ऊपर, रूह के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हर चीज पे कब्जा मांगना। आप जिस तरह का माहौल देख रहे हो, आप 24 घंटे अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते, लेकिन आप जब बच्चे को तरबियत कर रहे हो, उसके लिए सुबह शाम खुदावंद के आगे फरियाद कर रहे हो और मांग रहे हो कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि अगर तू ही हिफाजत ना करे तो मेरा जागना बेकार है। मैं हर वक्त अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं मांगती हूँ कि तू अपने फरिश्तों को मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने डरने वालों के चुगिर्द अपने फरिश्ते की ड्यूटी लगाती, वो खैमा सन रहता, तुम्हारी हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेजता है। खुदावंद मैंने तेरे लहू में, तेरे फजल में कवर करती हूँ। तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तेरे फर्जंदों को बचा लूंगा। खुदावंद उन्हें बचाना, बुरी बातों से, बुरे दोस्तों से, बुरी संगति से बचाना, बुरे देखने से, बुरा सुनने से बचाना। आप इस तरह से उनको कवर कर सकते हैं। कुछ की कंप्लेन कि मेरा हस्बैंड फोन वो गलत जगह पे फोन करता है और उसके गलत ताल्लुकात हैं, या मेरी वाइफ के, या मेरे बच्चे के, या किसी के भी, आप उनको प्रेयर में रखो। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि खुदावंद ने कहा तुम मेरी खोज करो, उसमें क्या कलाम है, तू बच। आपका जब रिश्ता होगा वो अपने बाप से कहेंगे कि खुदावंद ऐ बाप तेरे कलाम में लिखा है कि तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा। खुदावंद मेरे शौहर को बचा, मेरी बीवी को बचा, मेरे बच्चों को बचा खुदावंद। हालेलुया। मैं उन्हें मांगती हूँ तेरी हजूरी में, वो भी मेरे साथ तेरी प्रेजेंस में, तो क्यों नहीं खुदावंद देगा। इसीलिए बाइबल कहती है तुम्हें मांगना नहीं आता, तुम उसकी ग्लोरी के लिए, उसके जलाल के लिए नहीं मांगते। तुम पैसा मांगते हो, बच्चे मांगते हो, अच्छा रोजगार, कुछ भी जो मांगते हो, अगर उसमें खुदावंद की जलाल के लिए नहीं मांगते तो इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिलता। और अगर मिलता भी तो उसमें दुख शामिल होती, वो जल्दी उड़ जाती है। हालेलुया। जैसे हन्ना को देखते हो, वो पहले रोती रही, मांगती रही, लेकिन जब खुदावंद के जलाल के लिए मांगा कि खुदा उसे तुझे दे दूंगी, और बाइबल कहती है उसके जैसा नबी इस्राएल में नहीं हुआ। वो पहला नबी इस्राएल में ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड था। उसने जब खुदा की महिमा के लिए, जलाल के लिए मांगा तो बाप ने उसको दिया। और सिर्फ सैमुएल ने नहीं दिया, उसके बाद भी 5 बच्चे उसको, 3 बेटे और 2 बेटियां दी। हालेलुया। तो जो कुछ यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे जलाल के लिए मांगो। खुदावंद मुझे अच्छी सेहत दे ताकि मैं घुटनों पे दुआ कर सकूं, मैं भी ताली बजा के नाच के वर्शिप कर सकूं, मैं गवाही दे सकूं कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में क्या एक मेरे बड़े रोग से मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया। जो कुछ आप मांगोगे उसके जलाल के लिए वो आपको देगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? मेरा ईमान है कि अगर आप इसे सीख गए, आपने नोट कर लिया, आप फॉलो करेंगे, आपकी प्रेयर लाइफ सेम बिल्कुल नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम।